जैन शास्त्रों में द्रौपदी से जुड़ी एक सच्ची कहानी से शुरू करते हैं। कांपिल्यपुर में द्रुपद नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम चूलनी था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी था। उसके विवाह योग्य होने पर राजा द्रुपद ने योग्य वर चुनने के लिए स्वयंवर मंडप की रचना करवाई और सभी देशों के राजा महाराजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। हस्तिनापुर के राजा पांडु के पांचों पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव भी उस स्वयंवर मंडप में पहुंचे। मंडप में उपस्थित सभी राजाओं और राजपुत्रों को संबोधित करते हुए द्रुपद ने प्रतिज्ञा की घोषणा की कि ये जो सामने वेद यंत्र लगाया गया है उसके द्वारा तीव्र गति से घूमती हुई ऊपर यंत्रस्थ मछली का प्रतिबिंब नीचे रखी हुई कड़ाही के तेल में घूम रहा है। जो वीर नीचे प्रतिबिंब को देखते हुए धनुष से उस मछली का या उस लक्ष्य का वेद कर देगा उसी के गले में द्रौपदी वरमाला डालेगी। उपस्थित सभी राजाओं ने अपना अपना हस्त कौशल दिखाया, लेकिन कोई भी मत्स्य वेद करने में सफल नहीं हो सका। अंत में पांडवों की बारी आई। अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को आज्ञा मिलने पर धनुर्विद्या विशारद अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और तत्काल लक्ष्य वेद कर डाला। अपने कार्य में सफल होते ही अर्जुन के जयनाद से सभा मंडप गूंज उठा। राजा द्रुपद ने भी अत्यंत हर्षित होकर द्रौपदी को अर्जुन के गले में वरमाला डालने की आज्ञा दी। द्रौपदी अपनी दासी के साथ मंडप में उपस्थित थी। वो अर्जुन के गले में ही माला डालने जा रही थी, किंतु पूर्वकृत निदान के प्रभाव से देवयोग से वो माला पांचों पांडवों के गले में जा पड़ी। इस प्रकार पूर्वकृत कर्म के अनुसार द्रौपदी के युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि 5 पति कहलाए। एक समय पांडु राजा राजसभा के सिंहासन पर बैठे थे। उनके पास ही कुंती महारानी बैठी थी और युधिष्ठिर आदि 5 भाई भी बैठे हुए थे। द्रौपदी भी वहीं पर थी। तभी आकाश से उतरकर एक देवर्षि नारद सभा में आए। राजा आदि ने तुरंत खड़े होकर नारद ऋषि का आदर सम्मान किया, लेकिन द्रौपदी किसी कारणवश उनका उचित सम्मान नहीं कर सकी। इस पर नारद का पारा गर्म हो गया। उन्होंने द्रौपदी द्वारा किए हुए इस अपमान का बदला लेने की ठान ली। उन्होंने सोचा, द्रौपदी को अपने पर बड़ा गर्व है, इसके इस गर्व को चूर चूर न कर दिखाऊं तो मेरा नाम नारद ही क्या। नारद इस दृढ़ संकल्प के अनुसार मन ही मन द्रौपदी को नीचा दिखाने की योजना बनाकर वहां से चल दिए। देश देशांतर घूमते हुए नारद जी धातकी खंड के दक्षिण में भरत क्षेत्र की राजधानी अमरकंका नगरी में पहुंचे। वहां के राजा पद्मनाभ ने नारद जी को अपनी राजसभा में आए देखकर उनका बहुत ही आदर सत्कार सम्मान किया। कुशल क्षेम पूछने के बाद राजा ने नारद जी से पूछा कि ऋषिवर, आपकी सर्वत्र अबाधित गति है, आपको किसी भी जगह जाने की रोक टोक नहीं है, इसलिए ये बताइए कि सुंदरियों से भरे मेरे अंतपुर जैसा और कहीं कोई अंतपुर आपने देखा है। ये सुनकर नारद जी हंस पड़े और बोले, राजन, तू अपनी नारियों के सौंदर्य का गर्व करता है। तेरे अंतपुर में द्रौपदी सरी की कोई भी सुंदरी नहीं है। सच कहूँ तो द्रौपदी के पैर के अंगूठे की बराबरी भी ये स्त्रियाँ यानी तुम्हारी स्त्रियाँ नहीं कर सकती। ये बात सुनते ही विषय विलास के अनुरागी राजा पद्मनाभ के चित्त में द्रौपदी के प्रति अनुराग का अंकुर पैदा हो गया। उसे द्रौपदी के बिना एक क्षण भी वर्षों के समान संतापकारी मालूम होने लगा। उसने तुरंत देवता की आराधना की। स्मरण करते ही देव प्रकट हुआ। राजा ने अपना मनोरथ पूर्ण कर देने की बात उससे कही। अपने महल में सोई हुई द्रौपदी को देव ने सैया सहित उठाकर पद्मनाभ राजा के महल में लाकर रख दिया।
जागते ही द्रौपदी अपने को अपरिचित प्रदेश में पाकर घबरा उठी। वो मन ही मन पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगी। इतने में राजा पद्मनाभ ने आकर उससे प्रेम याचना की, अपने वैभव और सुख सुविधाओं आदि का भी प्रलोभन दिया। पर द्रौपदी ने सोचा, इस समय ये पाप आत्मा कामांध हो रहा है। अगर मैंने साफ इनकार कर दिया तो विवेक शून्य होने से शायद ये मेरा सील भंग करने को राजी हो उद्यत हो जाए। इसलिए फिलहाल अच्छा यही होगा कि उसे भी बुरा न लगे और मेरा सील भी सुरक्षित रहे। ऐसा सोचकर द्रौपदी ने पद्मनाभ से कहा कि राजन, आप मुझे 6 महीने का समय दीजिए सोचने के लिए। उसके बाद आपकी जैसी इच्छा होगी मैं वो करूँगी। पद्मनाभ ने द्रौपदी की बात मान ली। इसके बाद द्रौपदी अनशन आदि तपश्चर्या करती हुई पंच परमेष्टि के ध्यान में लीन रहने लगी। पांडवों की माता कुंती द्रौपदी के हरण के समाचार लेकर हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंची और श्री कृष्ण से द्रौपदी का पता लगाने और लाने का आग्रह किया। इसी समय कलह प्रिय नारद ऋषि भी वहां आ धमके। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि मुनि, आपकी सर्वत्र अबाधित गति है। अढ़ाई द्वीप में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका गमन नहीं होता हो। आपने कहीं द्रौपदी को देखा हो तो कृपया करके बता दीजिए। तो नारद बोले कि धातकी खंड में अमरकंका नाम की राजधानी है। वहाँ के राजा पद्मनाभ के महल में मैंने द्रौपदी जैसी एक स्त्री को देखा है। नारद जी से द्रौपदी का पता मालूम होते ही श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर अमरकंका की ओर रवाना हुए। रास्ते में लवण समुद्र था जिसको पार करना उनके बूते की बात नहीं थी। तब श्री कृष्ण ने 3 उपवास करके लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव की आराधना की। देव प्रसन्न होकर श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के कथन के अनुसार समुद्र में देव ने रास्ता बना दिया। श्री कृष्ण पांचों पांडवों को साथ लेकर राजधानी अमरकंका नगरी में पहुँचे और एक उद्यान में ठहरकर अपने सारथी के द्वारा पद्मनाभ को सूचित कराया। पद्मनाभ अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए आ गया। दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ होने की दुंदुभी बज उठी। बहुत देर तक दोनों में जमकर युद्ध हुआ। पद्मनाभ ने जब पांडवों को परास्त कर दिया तो श्री कृष्ण स्वयं युद्ध के मैदान में आ गए और उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। पांचजन्य का भीषण नाद सुनते ही पद्मनाभ की तिहाई सेना तो भाग खड़ी हुई। 1/3 सेना को उन्होंने सारंग, गांडीव, धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से मूर्छित कर दिया। शेष बची 1/3 सेना और पद्मनाभ अपने प्राणों को बचाने के लिए दुर्ग में जा घुसे। श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप बनाया और नगरी के द्वार, कोट और अटारियों को अपने पंजों की मार से भूमिसात कर दिया। बड़े बड़े विशाल भवनों और प्रासादों के शिखर गिरा दिए। सारी राजधानी या नगरी में हाहाकार मच गया। पद्मनाभ राजा भय से कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में आ गिरा और आदरपूर्वक द्रौपदी को उन्होंने सौंप दिया। श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और अभयदान दिया। उसके पश्चात श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को लेकर जय ध्वनि और आनंद उल्लास के साथ द्वारिका पहुँचे। तो इस प्रकार राजा पद्मनाभ की काम वासना मैथुन संज्ञा के कारण महाभारत काल में द्रौपदी के लिए भयंकर संग्राम हुआ। तो आज का प्रश्न है कि कितने लोगों ने जैन पुराण और जैन रामायण पढ़ी है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।